मुरली पढ़ेंगे 20 मार्च 2004 के अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे गए ये महावाक्य अभी जो हमने सुनी बाबा से मुरली 15 तारीख को वही है कि इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। सो हम आज से ही वर्ष शुरू करेंगे 20/3 से लेकर 2005 तक। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। एकता और एकाग्रता। सो आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। इस पैराग्राफ में हम स्नेह की गिनती करेंगे। बहुत बार बाबा ने स्नेह का वर्ड यूज किया है। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। बाबा का विनाशी है और बच्चों का दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। स्नेह के पात्र इसलिए हैं क्योंकि हमें पहचान है। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं, है ना। सर्व खजानों के मालिक द्वारा ही सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा देवी बहन जी प्लीज अपना कर दो। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। जो ऐसे विनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना, और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना, जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। देखो लौकिक में भी हम थोड़ा भी जमा करते हैं तो कितना पासबुक बार बार देखते हैं, तो ये तो विनाशी खजाने हैं, तो इसकी खुशी सदा रहती है ना। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है, बाबा को नजर आ रही है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक हैं। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं, और सबसे पहला खजाना क्या है? ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है ना, मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना। इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं हम कि ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ने हैं, सबकी नॉलेज समझनी है। इस ज्ञान के खजाने में से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो क्या? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है।
है ना। कुछ भी बात हो हमारे को टच नहीं करती है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। हम लोग अपने एक रस अवस्था में रहने की बाबा ने हमें सिखा दिया है ना, इसलिए जीवन मुक्ति है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। हम लोग इमेजिन करें बाप दादा का उस दिन का चेहरा, कैसे बोले बाबा, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वपन मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। वाह 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 ऐसे है क्या माताएं? हाथ हाय हाय तो नहीं करती हो? नहीं करती हो ना? कभी कभी करती है। पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं है। हाय अर्थात बंधन, और फ्लाई उड़ती कला, अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं ना, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा ना। बाबा कहते हैं ना, तेरे बहाने सर्वथा भला। आप अगर जीवन मुक्ति में जाओगे तो सब आत्माएं मुक्ति में भी तो जाएंगी ना। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली है परिवार पर बाबा ने। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सब ने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है ना, अकेले नहीं करना चाहते। अब सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो ना, यह नशा है। आदि से अंत तक के साथी हैं, भगवान के साथी हो ना। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं हम अपने नशे वाली लाइन को। तो बाप दादा सभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पाठ बचाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। अब बाबा ने अपनी थोड़ी लाइन चेंज की, बताएं क्या चाहते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रहे हैं, गर्मी लगती है ना। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी? कराएंगी, करेंगी क्या? अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं क्या? जो तैयार है वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। फिर से पढ़ते हैं लाइन कि बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ ना? तो बाप दादा के आशाओं का दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है क्या? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है,
और कोई सोचते हैं, लेकिन सोच सोचने तक है। वह संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। तो बात बाबा ने बताई कि स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन, है ना। बाबा ने इशारा किया था ना उंगली का उस टाइम। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान ही अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले यह मैं कल्याणकारी मैं है। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है ना, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, अंडरलाइन कर लेंगे। नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो या नंबर 1 बनने चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात है, परिवार की बात सुनाते हैं, परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां ही हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्या? सामने महारथी महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, यह नहीं करते, यूं नहीं करते, नहीं, पहले मैं। इस मैं में जो पहले सुनाया था ना, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ रही है ना? बाबा ने कितने सेंटेंसेस जोड़े हैं, तब जाके बाबा बात क्लियर कर रहे हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है ना, उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाएं। डार्क वर्ड्स में लिखा है, हम भी अंडरलाइन करेंगे इसको, कि ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह वर्ष विशेष वर्ष मनाएं। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना और नहीं जान सकता है। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करें? 1 वर्ष छुट्टी करें? नहीं ना, 1 साल तो छुट्टी होनी ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए पांडव? 1 साल छुट्टी करें? तो दादी जी कह रही थी बीच में, मास में 15 दिन की छुट्टी तो लेते हैं बाबा। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है ना? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, देखो बाबा की नजर कहाँ तक पहुंची। सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं, ठीक है ना। सभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी, सभी हाँ जी तो करो ना अब, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे।
अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो, अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। जो बाबा इतनी रमणीकता से ये प्रॉमिस ले रहे हैं सबसे, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताएं, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान रूप बनना है और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालात को देख तो रहे हो ना। एक मुरली पहले भी थी, कारण को निवारण में बदलो। भ्रष्टाचार का बोलबाला कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, देखो मन में, तब विश्व में लहराएगा, तब वाइब्रेशंस। कितनी शिवरात्रियां मना ली, हर शिवरात्रि पे यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना है, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। पहले बाबा ने समाधान स्वरूप बनाया, अब एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो ना, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं कि वाह वाह बच्चे, वाह वाह श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प तो बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता और दृढ़ता नहीं, को भी अंडरलाइन करेंगे। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है। कितनी अच्छी लाइन है ये। अगर संकल्प में एकाग्रता होती, संकल्प में, तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, अब बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं, तो एक उंगली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ है, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता और एकता हिल जाती है। तीनों चीजें देखो, उंगलियों का कमाल। एक उंगली से हम गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते हैं, और एक उंगली से क्या क्या हो जाता है कि दृढ़ता और एकाग्रता और एकता हिल जाती है। यह करें तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, इसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करें क्या? बदली करें? नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बताएं। बाप दादा 6 मास का रिजल्ट दिखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। देखो बाबा ने वार्निंग दे दी। जब बाप ने हाँ जी किया, जब बाप ने हाँ जी किया, तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना है।
तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, यह मरना नहीं है। 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है तो मंजूर है, मंजूर है ना टीचर्स। डबल फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, यह विशेषता तो है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत करते हैं। देखो बाबा नाराज नहीं करते, यह वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा। यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बारी यह दीपावली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ। फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या। माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने वाले हैं ना, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट तो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट आएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े। बाकी तो आप ही है ना, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी ही हैं, अधिकारी हैं ही हैं। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा मन में सबके आया था उस दिन, ये के साथ ही ले चलेंगे का मतलब, इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना, पक्का है ना। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग की भावना और रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो ना, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनकर शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। ये बहुत गहरा सेंटेंस है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्षमा हो जाएगी, समझा। बाकी सेवाएं तो अभी सभी ने बहुत प्रकार की हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक इशारा देते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी की भी सेवा करो लेकिन क्वालिटी की नहीं, सॉरी, हाँ, क्वांटिटी की भी सेवा करो लेकिन क्वांटिटी की सेवा के सहयोगी बनाओ। क्वालिटी वालों के को सामने लाओ, सेवा की स्टेज पर लाओ। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की सेवा साथ साथ हो, ऐसे नहीं क्वांटिटी के पीछे क्वालिटी रह जाए। लेकिन क्योंकि समय समीप आ रहा है ना, बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब क्वालिटी वाले कार्य को और बाप को प्रत्यक्ष करे। संदेश देना वह भी जरूरी है, लेकिन संदेश वाहक बनना वह भी आवश्यक है। संदेश वाहक बनना वह भी आवश्यक है। संदेश वाहक तो वो बनेंगे ना जिनकी हम सेवा करेंगे। अभी भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं, बाप दादा ने सुना, जो भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं वह एक एक हाथ उठाओ। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, यूथ, आईटी ग्रुप,
सभी वर्ग वालों से बाप दादा ने हाथ उठाए। जो भी वर्ग वाले आए हैं, मीटिंग तो की, लेकिन बाप दादा को हर वर्ग ने अपना सेवा में नंबर 1 आईपी सामने नहीं दिखाया है। कौन से वर्ग का कोई माइक तैयार हुआ है तो बताओ। हर एक वर्ग का कोई ऐसा माइक तैयार किया है जो आप माइक बनो और वह माइक बने। किस वर्ग ने किया है? वो हाथ उठाओ। कौन किया है? अभी जो वर्गों का प्रोग्राम होगा ना, उसमें हर एक वर्ग अपने छोटे माइक ग्रुप को मधुवन में सामने लावे। यह तो कर सकते हो ना। बाप दादा भी तो देखें, बाप दादा भी देखें तो सही कौन से बच्चे तैयार हुए हैं। बाप दादा के आगे नहीं लाना, पहले दादियों के आगे लाओ, फिर वह पास करेंगे, फिर बाप दादा के सामने लाना। देखो बाबा दादियों को कितना मान दे रहे हैं। अच्छा है। अच्छा, सुना तो बहुत है, अभी सुनना अर्थात समाना। अंडरलाइन करते हैं, सुनना अर्थात समाना, फिर समाना अर्थात स्वरूप में लाना। अभी 6 लाख ब्राह्मण परिवार एक दो में सदा स्नेही, सहयोगी और सदा हिम्मत बढ़ाने वाले हों। अच्छा, अब सेवा का टर्न राजस्थान का है। यूपी मददगार है। अच्छा है ना, राजस्थान को बहुत चांस मिला है ज्यादा पुण्य जमा करने का। देखो, जितनी संख्या बढ़ गई उतनी आत्माओं का पुण्य सेवाधारियों के खाते में जमा हुआ। तो राजस्थान को बिना संकल्प के गोल्डन लॉटरी पुण्य की मिली है। अच्छा, राजस्थान को मिली तो सभी खुश हो रहे हैं। अच्छा है, सबने अच्छा समय देखकर के निभाया और सेवा में सफलता प्राप्त की, इसकी मुबारक हो। अच्छा, सभा से आज सभा में 25,000 से भी ज्यादा भाई बहन पहुंचे हैं। आप सभी ने दादियों को, सेवादारियों को मुबारक दी। इतनी मेहनत कराई है, खूब तालियां बजाओ। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो। कर सकते हो तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेकर फिर हम ये एक्सरसाइज करते हैं। अभी बाबा की याद प्यार। चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी, श्रेष्ठ बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को ऐसा बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुवन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। बाबा उन सब बच्चों की तरफ से आपको भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के पास चलते हैं और 1 सेकंड जो बाबा ने अभी ड्रिल बताई ना, मन के मालिक बन मन को एकाग्र करते हैं, फिर उसके बाद अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा।
ये अपना पॉइंट शेयर कीजिए। आज की मुरली से आपको क्या क्या लगा? हम 10 मिनट अभी चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट योगाभ्यास होगा। तो जो भी है अपना पॉइंट बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा पॉइंट भी शेयर होंगे। क्या लगा आज के मुरली से आपको? क्या क्या सामान याद आ गई बाबा की? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत टच किया? कई बार होते हैं ना कि बाबा की मुरली में हम पढ़ते तो है, लेकिन भले दोबारा पढ़ते हैं तो एक बाबा वो बोलते हैं ना, जितनी बार पढ़ेंगे उतना हमें और ज्ञान की गहराई में जाएंगे। ओम ओम शांति। शांति ब्रदर। आज बाबा ने कहा है, वैसे भी पुरुषार्थ मंद है ये, तो फिर चल रहा है सबका। तो बाबा ने फिर से याद करवाया है कि हम स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा है ये। और दूसरा कि मैं अर्जुन हूँ। अभी जो मुरली में आया था ना, तो वो वापस याद दिला है बाबा ने कि मैं अर्जुन हूँ। जैसे शिव बाबा ने कहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, वैसा पुरुषार्थ, वैसा अर्जुन हमें भी बनना है। और जैसे एग्जैक्टली उन्होंने किया, उनके फुटस्टेप पर हम चलते हैं। अभी लिटिल बिट समझ रही हूँ मैं। तो उनको देख के उनके फुटस्टेप पर चलना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, वैसे हमें भी करना है। ऐसा बाबा ने बोला है कि हमें अपने सूक्ष्म बंधनों को तोड़ना है, उसके ऊपर जाना है। ऐसे हमारा ब्राह्मण जीवन ऐसे श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति। जी, और क्या बाबा ने बताया? ओम शांति भाई जी। भाई जी आवाज आ रही है? जी। हाँ जी, आज बाबा ने जो हमें इतने खजाने दिए हैं, तो उसमें जो सबसे पहला खजाना जो हमें बाबा ने दिया ना, ज्ञान धन का खजाना दिया है। तो बाबा ने उसके लिए उसकी डेफिनेशन पूछे। हम बोलते तो हैं कि मैं तो इतने सालों से ज्ञान में चल रही हूँ, मैंने इस समय ज्ञान लिया। तो ज्ञान धन का अर्थ मतलब क्या है? बाबा ने उसकी डेफिनेशन बताई कि अर्थात कि समझदार बनना है। कि हम कहते हैं मैंने ज्ञान लिया, मैं ज्ञानी हूँ, तो उसके लिए हमें उसकी जो परख है, मैं समझदार हूँ, तो उसमें क्या है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कोई भी जब हम कर्म करते हैं, तो उसको तीनों कालों में अगर त्रिकालदर्शी बनकर हम कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉलेजफुल। तो तभी बाबा बोलते हैं कि विधि से सिद्धि मिलती है। माना कि फुल नॉलेज और तीनों कालों की जो नॉलेज को समझकर हम ज्ञान धन को, इस ज्ञान को कार्य में लगाते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हमें अपने उस कार्य में कभी फेलियर का सामना करना, फेस करना पड़े फेलियर। क्योंकि इस खजाने से हमें प्रत्यक्ष जीवन में, हमारा जो रेगुलर जो जीवन चल रहा है ना, उसमें कार्य में यूज करने से हमें विधि से सिद्धि मिलती है। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ प्रेजेंट का सोचकर हम ये नहीं सोचते कि चलो कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, उस समय की तो उस समय देखेंगे। तो उससे क्या होता है कि हम सिर्फ प्रेजेंट को लेकर चलते हैं, तो उसमें हम धोखा खाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपना पास्ट भी देखो कि पास्ट मैंने ये कार्य किया, क्या अब मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ जो भी, तो क्या फ्यूचर में उसका रिजल्ट मेरा क्या होगा। अगर हम फ्यूचर को एक साइड पे असाइड कर देते हैं, तो उसमें हमें
कई बार तो बहुत नुकसान भी सहना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने इसी वजह से इस ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, ना कि सिर्फ हम इसको रोज जो है रिपीट कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। माना कि ये जो बाबा हमें ये जो ज्ञान जो दे रहे हैं, हमें ये समझ हमें इतना बुद्धिमान बना रहे हैं कि हमें अभी के जीवन में ही हम जो है सुख का जो है, फ्यूचर में तो चलो हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस समय भी जो संगम पर भी हम इस चीज को अपना जीवन मुक्त स्थिति में रह सकते हैं इसको यूज करके। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। मैंने क्लास में सुना था एक दादी के कि बाबा में, ब्रह्मा बाबा में दृढ़ता बहुत थी। एक निश्चय बुद्धि थे और दूसरा दृढ़ता, उसकी वजह से वो इतना पुरुषार्थ कर सके। तो हमें भी हमारे जीवन में दृढ़ता लानी है कि हमें ये करना ही है, आज मुझे ये करना ही है, इतने बजे ये करना ही है। ये दृढ़ता होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जो बाबा ने कहा है ना कि मैंपन से मरना है, शरीर से नहीं, लेकिन मैंपन, जो भी रोयल रूप आता है मैंपन का, उससे मुक्त होना है। तो वो मरना भी मीठी मृत्यु होगी, ऐसा बाबा ने कहा है। क्योंकि हम एक जन्म के लिए नहीं मरते, लेकिन 21 जन्म के राज्य भाग्य मिलता है इससे हमें। ओम शांति। जी, तो दृढ़ता पूर्वक हमें वह बाबा बोलते हैं संकल्प में भी दृढ़ता चाहिए सबसे पहले, तभी हमें आगे जा सकते हैं। और क्या अच्छा लगा? देखो, बाबा की बातें बहुत सिंपल होती है, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि एक एक बात अपने जीवन में समाओ, तभी हम आगे जा सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा है शिक्षा दो, लेकिन रहमदिल बन के दो। अगर हम रहमदिल बन के किसी को अगर शिक्षा देते हैं तो कमजोरी की क्षमा उसकी हो जाती है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हाय हाय के गीत बंद करो, वाह वाह के गीत गाओ। जी, जैसे कि आज बाबा ने बोला है ना कि खजाना, तो खजानों के प्रति भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। जमा का खाता कितना है, तो एक एक खजानों को सामने लाना। तो देखो कि ये एक सम्मान लेना है कि मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। कल दिन भर के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक इस सम्मानों का बहुत अच्छा है कि मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। तब आपके अंदर ये खजाने स्वतः ही इमर्ज होंगे। तो चेक करना कि क्योंकि कभी कभी क्या क्या होता है कि मेरे पास ये नहीं, सर्व खजाने हैं, तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। जो भी खजाना आज बाबा ने बोला ना, ज्ञान धन वगैरह जो कुछ है सब कुछ। तो और दूसरी बात का हम ये होमवर्क लेंगे, जैसे आकार मुद्दे में बाबा ने कहा था कि अतीन्द्रिय सुख, तो ये पॉइंट अच्छा लगा। तो कल भी बाबा का वरदान भी वही है कि संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भी। लगे तो कल का जो ये है ना वरदान अभी हम पढ़ेंगे सोने से पहले, और कल अमृत में लेना सभी जन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। ऐसा प्लान करना, बाबा के सामने थोड़ा सा हट करना कि मुझे कल बाबा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराओ, कुछ भी हो जाए। तो बाबा आपकी इच्छाओं को, शुभ इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ऐसा अनुभव करा कि कल बाबा ही मुझे उठा रहे हैं,
मैं नहीं उठ रही, बाबा मुझे उठा रहे। बाबा ने मैं जैसे आपका पर्सनल नाम बाबा ले रहा है कि चलो बच्चे उठो, पर्सनल नाम लेकर बाबा बुला रहे हैं। बाबा खुद कमेंट्री भी करा रहे हैं हम लोग को। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। आओ परम धाम, आओ सतयुग में, ऐसे करके बाबा ही आपको चला रहा है। ऐसा अनुभव करना और बहुत अच्छा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। ठीक है ना? तो ये अतीन्द्रिय सुख का कल हम सभी जन अनुभव करेंगे, खास अमृत वेले। तो चलो हम लास्ट में 10 मिनट योगाभ्यास करते हैं। कोई है जो योगाभ्यास करेंगे 10 मिनट के लिए? तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो भ्रुकुटी के बीच एक स्वयं को आत्मा समझना और रियल डायमंड जैसे चमकता हुआ हीरा, इसका अनुभव करना। कि मैं हीरे के समान चमक रही हूँ और बहुत अच्छा अनुभव करना कि मेरे में कुछ भी दाग नहीं है। आत्मा को देखने का अभ्यास करना, देखने के साथ साथ उसमें स्थित होना कि हाँ, मैं सचमुच बेदाग हीरा हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच मैं एक बेदाग हीरा हूँ। अपनी चमक को देखो, गहराई से देखो, कितना चमक रहा है। दुनिया में तो हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है। उसी तरह आत्मा एक बेदाग हीरा भी है। चारों ओर शांति और शक्ति की वाइब्रेशन फैलाओ। और आज हम खास प्रकृति के 5 तत्वों को प्रकाश देंगे। एक एक तत्व को सामने लाना। देवता के समान एक एक तत्व है। धरती माँ, देखो इस धरती माँ को। कितने जन्म जन्म मुझे इस धरती माँ ने पेट के लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए क्या क्या दिया है। कितनी मेरी पालना की है। धन्यवाद करें इस धरती माँ को भी। देखो ये धरती माँ भी अपने मूल अवस्था में जा रही है, पवित्र अवस्था में। प्रकाश देना इस धरती माँ को। फिर आना जल। जल को भी देवता कहा जाता है, जिसने मेरी जन्म जन्म प्यास बुझाई। देखो इसको मेरे डेली लाइफ में कितना यूज होता है। इसके कारण ही कितने काम होते हैं। तो हे जल देवता, आपको भी मेरा प्रणाम। फिर देना अग्नि को। सामने विजुअलाइज करना कि अग्नि भी देवता समान है।
जैसे अग्नि को साक्षी होकर हम कार्य करते हैं, ऐसे इस अग्नि को साक्षी होकर मैं एक दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मैं बाप समान बनकर ही रहूंगा। देखो इस अग्नि को, जैसे स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देती है, ऐसे मैं भी अपना जीवन उस अग्नि समान दूसरों को प्रकाश दूंगा। फिर ये वायु तत्व, देखो ये हवाएं कितने मेरा प्राण वायु है, जो प्राण बचाने के लिए शरीर को कितनी मदद करते हैं। फिर है आकाश तत्व। आकाश माना पोलार, इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य चंद्र तारांगन जो हमें एक पोलार के रूप में, प्रकाश के रूप में हमारी मदद करते हैं, इनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक्स टू इन सभी तत्वों को जिन्होंने मुझे पूरी मदद की। कल्प कल्प मुझे कितना मददगार बनते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। ऐसे एक एक तत्व को धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए और बोलिए कि धन्य इस तत्वों को कि जिन्होंने कितना मुझे मदद किया।
था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान